बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं। पाइथन के अंदर ये तीन टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। इनको हम बारी बारी आज डिस्कस करेंगे। आज भी मैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर को इस्तेमाल करूंगा। हम गूगल करते हैं, और जो सबसे पहला लिंक है, हमेशा की तरह इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं आपको एक सिनारियो पेश करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर वोट कास्ट करने की जो शराइत हैं, वो दो अहम शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि वोट कास्ट करने वाले की एज कम से कम 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो, और दूसरा ये है कि उसकी शहरियत या सिटीजनशिप पाकिस्तानी हो। तो ये दो कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशंस को मैं लिख देता हूँ। कंडीशन नंबर वन, एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। और कंडीशन नंबर टू, के सिटीजनशिप शुड बी पाकिस्तानी। ये दो कंडीशंस का दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। यानी एज भी 18 या उससे ऊपर हो, ये भी ट्रू हो कंडीशन। और दूसरी जो शर्त है कि शहरियत पाकिस्तानी हो, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो। तो अब हमने इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करना है, जोड़ना है, और एक फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो मैं इसको लिखता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू कंडीशन वन एंड कंडीशन टू। तो मैंने यहाँ पे एंड, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है, उसका इस्तेमाल किया है इन दोनों कंडीशंस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए। तो इन दो कंडीशंस को हम जब जोड़ेंगे तो हमें एक सिंगल फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो हम रिजल्ट के अंदर सेव कर लेंगे। और अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा डालने का अहल है। और अगर रिजल्ट फॉल्स होगा तो इसका मतलब है कि वो बंदा वोट डालने का अहल नहीं है। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ये इसका आंसर ट्रू आ गया। इसका मतलब ये है कि ये बंदा जिसकी एज 25 ईयर्स है और जिसकी सिटीजनशिप पाकिस्तानी है, ये वोट डालने का अहल है, ये पाकिस्तान में वोट डाल सकता है। और आप लोगों ने देखा किस तरीके से इन दोनों कंडीशंस को हमने जोड़ के कंबाइन करके एक फाइनल कंडीशन में मिला दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इस बंदे की एज 15 ईयर्स कर दूँ, ऐसा करने से जो कंडीशन वन है वो फॉल्स हो जाएगी, यानी इसकी एज 18 से ऊपर नहीं है। तो कंडीशन वन फॉल्स है, लेकिन कंडीशन टू ट्रू ही है। लेकिन एंड जब इन दोनों को कंबाइन करेगा तो वो फाइनल रिजल्ट फॉल्स ही देगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसकी आउटपुट फॉल्स ही आएगी। इसका मतलब ये है कि ये बंदा पाकिस्तान में वोट कास्ट नहीं कर सकता। गो कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन इसकी एज 18 साल से कम है। अगर मैं एज इसकी 25 ही रहने दूँ, लेकिन इसकी सिटीजनशिप कर दूँ नॉन पाकिस्तानी, तो उस सूरत में कंडीशन वन ट्रू रहेगी, लेकिन कंडीशन टू जो है वो फॉल्स हो जाएगी। और एंड टू को और फॉल्स को जब एंड करेगा तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स ही देगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसका आंसर भी फॉल्स ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये बंदा 18 से ऊपर का है, इसकी उम्र ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है, तो इसलिए ये वोट कास्ट नहीं कर सकता है, वोट कास्ट करना अलाउ नहीं है इसको। और अगर मैं एज 15 दोबारा से कर दूं, तो उस सूरत में दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। ना ही उसकी उम्र है ना पूरी है, ना ही उसकी शहरत पाकिस्तानी है। तो एंड इस सूरत में भी जो कंबाइंड आंसर देगा वो फॉल्स ही होगा। इसको मैं रन करूंगा, तो अब भी फॉल्स ही आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये बंदा वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो ये था लॉजिकल एंड ऑपरेटर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं और ऑपरेटर को। और यहाँ मैं आपको बैंक की एग्जांपल दूंगा। फर्स्ट करेंगे कि बैलेंस है एक शख्स का 1000 रुपीज़, और उसकी जो मंथली इनकम है वो है 50,000। अब बैंक के लोन देने की दो शर्त हैं। दो में से कोई एक भी शर्त पूरी हो जाए तो बैंक लोन दे देगा। पहली शर्त क्या है कि बैलेंस में कम से कम 500 या उससे ज़्यादा रुपए हों। अगर यह शर्त पूरी होगी तो लोन मिल जाएगा। या फिर दूसरी शर्त कि इनकम कम से कम जो है वो 40,000 या उससे ज़्यादा हो। तो कोई एक भी शर्त पूरी होने पर बैंक लोन इशू कर देगा। अब इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। बैलेंस भी 500 से ऊपर है, और इनकम भी जो है वो 40,000 से ऊपर है। अब यहाँ पे क्योंकि कोई किसी भी एक शर्त के पूरा होने पे हमने उसको लोन इशू करना है, तो यहाँ पे हम एंड नहीं बल्कि और जो लॉजिकल गेट है उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस पर और में दोनों कंडीशंस ट्रू हैं,
इस वजह से इसको लोन मिल जाएगा। मैं रन करता हूँ, देखिए इसका आंसर ट्रू आया, इसका मतलब ये है कि इसको लोन मिल जाएगा। अगर मैं इसकी इनकम 100 रुपीज़ कर दूं, ऐसा करने से कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसका बैलेंस जो है वो 100 रुपये है, जो कि 500 से कम है। लेकिन और जो है वो फॉल्स और ट्रू को कंबाइन करेगा तो आंसर ट्रू ही देगा। तो मैं इसको रन करूंगा, तब भी आंसर ट्रू ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये बैंक का लोन इशू हो सकता है, ये एलिजिबल है। अगर मैं दोबारा से इसका बैलेंस 1000 कर दूं, लेकिन इसकी इनकम में 30,000 कर दूं, ऐसा करने से कंडीशन 1 तो फॉल्स हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, लेकिन कंडीशन 2 फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 30,000 40,000 से ग्रेटर देन नहीं है। तो कंडीशन 1 ट्रू, दूसरी फॉल्स, लेकिन और फिर दोबारा इनको जब कंबाइन करेगा तो आंसर ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो मैं इसको रन करूंगा, तब भी आंसर ट्रू ही आएगा। इसका मतलब ये है कि बैंक इसको अब भी लोन इशू कर देगा। और आखिरी केस में अगर मैं ये दोनों ही फॉल्स करता हूँ, ना तो बैलेंस 500 से ऊपर है, ना ही इसकी इनकम 40,000 या उससे ऊपर है, इस सूरत में और की दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। जब फॉल्स को और करेंगे फॉल्स है, तो ओवरऑल आंसर फॉल्स ही आएगा। इसको मैं रन करूंगा, तो आंसर फॉल्स आया। इसका मतलब ये है कि इसको अब बैंक इस सूरत में लोन इशू नहीं करेगा। उम्मीद है ये और गेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का काम है रिवर्ट करना, ट्रू को फॉल्स कर देना या फॉल्स को ट्रू कर देना। अब हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि इस स्टूडेंट जिसकी वैल्यू है फॉल्स, और फॉल्स का एफ कैपिटल। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में कि फॉल्स या ट्रू ये बुलियन वैल्यूज हैं। तो इज स्टूडेंट एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फॉल्स है, और इज स्टूडेंट, क्या ये स्टूडेंट है, इसमें आ गया फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट नहीं है। और अगर स्टूडेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलते हैं, तो उन डिस्काउंट के लिए ये एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ मैं कंडीशन किस तरह लेता हूँ, मैं लेता हूँ नॉट इज स्टूडेंट, यानी इस स्टूडेंट तो हो गया फॉल्स। तो अब यहाँ ये कह रहा है नॉट इज स्टूडेंट, जिसका मतलब ये है कि ये उस फॉल्स को नॉट ट्रू कर देगा, यानी रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा, यानी ट्रू प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करूंगा, तो आप देखें कि ट्रू प्रिंट हुआ है। अब ट्रू प्रिंट होने का मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है नॉट इज स्टूडेंट, इसको अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो क्या स्टूडेंट नहीं है, जवाब आया हाँ। ठीक है, जवाब आया ट्रू हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट नहीं है, इसलिए इसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इस फॉल्स को ट्रू में चेंज कर दें, यानी इस स्टूडेंट में ट्रू लिखा हुआ है, यानी वो स्टूडेंट है। अब अगर हम करते हैं नॉट स्टूडेंट, नॉट इज स्टूडेंट, तो ये ट्रू को फॉल्स कर देगा, यानी रिजल्ट में फॉल्स आएगा। तो मैं इसको रन करूंगा, तो अब ये फॉल्स प्रिंट करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इज स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट नहीं है, तो जवाब आया फॉल्स, यानी कि वो स्टूडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इसको अब जो भी स्टूडेंट का डिस्काउंट होता है वो इसको मिलेगा। तो ये थे वो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमने बारी बारी डिस्कस किए हैं। और आखिर में ये जो फिगर 3.16 का जो कोड है, इस कोड को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इस कोड में आप देखें कि एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 50 और जेड की वैल्यू -500 है। और फिर प्रिंट के अंदर इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन करके 3 आउटपुट जनरेट की गई हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि x = 5, y = 50, z = -500। और पहली प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है x > 1 एंड y <10। अब आप देखें, सॉरी x <10। अब देखें x 5 है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो ट्रू है कि 5 1 से बड़ा है, और ये कंडीशन भी ट्रू है कि 5 10 से छोटा है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है, तो एंड के दोनों तरफ ट्रू है, तो ओवरऑल आंसर ट्रू ही आएगा। तो मैं इसको रन करूंगा, तो हमें आउटपुट में ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी सेंटेंस है प्रिंट y <1 और y <10। अब यहाँ देखें y <1, इस वक्त y की वैल्यू 50 है, और पहली कंडीशन तो हो गई ट्रू। लेकिन y <10, 50 10 से छोटा है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। लेकिन और में हम जानते हैं कि कोई एक भी ट्रू हो तो ओवरऑल आंसर ट्रू ही आता है, इसलिए इस कंडीशन का आंसर भी ट्रू आएगा। तो देख लें आप, जो सेकंड ट्रू है वो इसको शो कर रहा है। अब थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट नॉट z <1।
अब यहाँ नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, z की वैल्यू इस वक्त -500 है, और -500 1 से बड़ा है, नहीं बड़ा तो नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन नॉट ऑपरेटर उस फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देगा, इसको मैं रन करूंगा तो तब भी आंसर ट्रू ही आएगा। तो उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल जो फिगर 3.16 की थी वो आपकी समझ में आ गई होगी। इसको अपने पास आप ट्राई करें, और कोई मसला हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।